अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 15 श्लोक प्रयार संख्या 266। सेई रात्रे अमोघ कहाँ पालाया गेले, प्रातः काले तार विषु चिका व्याधि हेले। तो अमोघ वहां से भाग लिया था, लेकिन हमारे भागने से हम अपने पाप कर्मों के रिएक्शन से भाग नहीं सकते। संसार में देखते हैं कई बार कोई चोर, कोई मर्डरर कुछ मर्डर करके भाग जाता है, पुलिस से बच जाता है, या हम भी कई बार किसी लूप होल को यूज करके कुछ कानून से बच जाते हैं, लेकिन हम अपने रिएक्शन से कभी नहीं बच सकते। भगवान के कानून में कोई गवाही की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह निरंतर एक तरह से कंटिन्यूअस सीसीटीवी लगा हुआ है। ये सीसीटीवी हमारे बाथरूम में नहीं लगे हुए हैं, कई जगह नहीं लगे हुए हैं, लेकिन भगवान के हर जगह लगे हुए हैं, तो उनसे बचा नहीं जा सकता है। तो भागने से काम नहीं चलेगा। वो भाग तो गया था, लेकिन उसने वैष्णव का निंदा करी, अहित किया, तो उसके ऊपर बहुत बड़े रिएक्शन पहले ही खड़े हो गए थे। अगर उसको सार्वभौम भट्टाचार्य या शाठी की माता श्राप नहीं भी देती तो भी वो रिएक्शन उसको आ ही गए थे, क्योंकि हमने सुना था, देखा था अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि के एपिसोड में कि भगवान के पास, जैसे कि दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज के ऊपर अटैक किया और उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र वहाँ पर आ गए। वहाँ पे भगवान का इंटरवेंशन नहीं था, सच पूछें तो। सुदर्शन चक्र जो कहते हैं हमेशा कि भगवान के भक्तों की हमेशा रक्षा कर रहा होता है दृश्य रूप से। और बाद में जब दुर्वासा ऋषि भगवान के पास जाते हैं रक्षा के लिए, तो भी भगवान कहते हैं इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये तो आपको भक्त से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि ये रिएक्शन ऑटोमेटिक है, किसी का श्राप देने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान कहते हैं अगर माफ़ कर भी दें तो भक्त के चरण की धूली माफ़ नहीं करती है, ऐसा बोला जाता है। तो अमोघ भाग गए थे, लेकिन क्या हुआ, उस रात को सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद अमोघ भाग गया और प्रातः होते ही वह हैजे से ग्रसित हो गया, उसको हैजा हो गया। अमोघ मरे न शुनि कहे भट्टाचार्य, सहाय हय देव कैल मोर कार्य। जब भट्टाचार्य ने सुना कि अमोघ हैजे से मर रहा है, तो उन्होंने सोचा यह देव की कृपा है, जो मैं करना चाह रहा हूं वही हो रहा है। इसलिए कई बार हम अपने हाथ में ले लेते हैं करेक्शन का काम। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो भगवान अपने आप ही उसको एक्शन देंगे, अनलेस कि आप उसके अथॉरिटी हैं, उसके सीनियर हैं, उसके गुरु हैं, तभी आपको उसको दंडित करने का अधिकार है। लेकिन हम लोग हर किसी को दंडित कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रही है, और हम कुछ सुनाने लग जाते हैं, कुछ बोलने लग जाते हैं, और उससे उल्टा हमें ही रिएक्शन मिलता है ज़बरदस्त। अगर वो गलत है तो भगवान तो है ही, अल्टीमेट कंट्रोलर तो कृष्ण है वास्तव में, और वही डिसाइड करेंगे कि इसको क्या दंड देना चाहिए, या उसकी अथॉरिटी डिसाइड करेगी। तो हमें उसमें बीच में नहीं करना, अपने आप सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कोई एक्शन नहीं लिया था, सोच समझ के दुत्कार दिया था, ये डिसाइड कर लिया था मैं अपने नाता तोड़ता हूँ इस व्यक्ति से, लेकिन जहाँ तक दंडित करने का सवाल है वो भगवान ने अपने आप ही उसको कर दिया था। तो कह रहे हैं कि जो मैं करना चाहता था वो देव कृपा से अपने आप ही हो रहा है। ये व्यक्ति मर ही रहा है, मरने योग्य है। ईश्वरता अपराध फले तत्क्षण एत बलि पड़े दुई शास्त्रेर वचन। जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपराध करता है तो कर्म तुरंत प्रभाव दिखाता है, यह कहकर उन्होंने शास्त्रों से 2 श्लोक सुनाए। ज्ञानी तो थे ही। महता ही प्रत्येनेन हस्त्यक्षरत प्रतिभि अस्माभि यत् अनुष्ठेयम गंधर्वै तत् अनुष्ठितम। जिस कार्य को हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों को एकत्र करके बड़े ही प्रयत्न के साथ हमें करना पड़ता है, उसे गंधर्वों ने पहले ही संपन्न कर लिया। यह हम महाभारत के वन पर्व से लेते हैं। जब सारे पांडव वनवास कर रहे थे तो भीमसेन ने यह बोला था वनवास के समय पे। उस समय कौरवों और गंधर्वों के बीच में बड़ी लड़ाई हो रही थी, और कौरव सैनिक कर्ण के सेनापतित्व में लड़ रहे थे, किंतु गंधर्वों के सेनापति ने अपनी श्रेष्ठ सैनिक शक्ति के कारण सारे कौरवों को बंदी बना लिया। तो भीम ने बोला कि जो हम इतनी मेहनत से करने का सोच रहे थे या करते,
गंधर्वों ने इन कौरवों को पहले हरा दिया। तो उस समय दुर्योधन के मंत्रियों तथा सेनापतियों ने महाराज युधिष्ठिर से सहायता की प्रार्थना करी। और इस समय इस प्रकार की प्रार्थना सुनने पर भीमसेन ने पांडवों के प्रति दुर्योधन के पूर्व निश्चिंस दुष्क्रियों का स्मरण करते हुए ये वचन कहे थे। भीमसेन को उचित लगा कि दुर्योधन अपनी सेना समेत बंदी बना लिया गया। इसी को यदि पांडवों को करना पड़ता तो उन्हें काफी प्रयत्न करना पड़ता। यानी कि कहने का मतलब है कि देव कृपा से काम अपने आप ही हो जाते हैं। हम कई बार कहते हैं नहीं, ये क्यों पनप रहा है, ये व्यक्ति तो पापी है, इसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा है। किसके साथ कब बुरा होना है वो भगवान डिसाइड करेंगे, हम नहीं जानते हैं। तो उसको हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी साधना, अपने चरित्र पे फोकस करना चाहिए। आयुष्यम यशो धर्मम लोकानाशिष एव च हंति श्रेयांसी सर्वाणि पुंसो महदति क्रमा। जब कोई व्यक्ति किसी महापुरुषों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, कीर्ति, धर्म, धन तथा सौभाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं 10वें कैंटो में। इसमें कृष्ण की बहन योग माया को मारने के प्रयास का वर्णन है। योग माया को मारने का प्रयास आप जानते ही हैं, कंस करता है, जो कृष्ण जन्म से पूर्व माता यशोदा की पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। योग माया और कृष्ण एक ही समय लगभग पैदा हुए। वसुदेव योग माया को ले आए और कंस ने उसे मारने का प्रयास किया। तब वह उसके हाथ से छूट गई और उसका वध नहीं हो पाया। तब उसने कंस को बताया कि उसके शत्रु कृष्ण का जन्म तो पहले हो चुका है। इस पर कंस जो बौखला गया और उसने अपने असुर संगियों से परामर्श किया। जब यह बड़ा षड्यंत्र चल रहा था तब सुखदेव गोस्वामी ने यह श्लोक बोला। क्या बोला? कि जब कोई व्यक्ति किसी महापुरुष के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, कीर्ति, धन, धर्म, सब कुछ सौभाग्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही कंस के साथ हुआ, ऐसा ही रावण के साथ हुआ, ऐसा ही हिरण्यकशिपु के साथ हुआ। ये तो बड़े बड़े मछलियां थी, छोटी मछलियों का क्या होगा। तो भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या, यह शब्द यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। महत शब्द महापुरुष का सूचक है, जो भक्त हो सकता है या स्वयं भगवान हो सकते हैं। तो महत यहाँ बता रहे हैं केवल भगवान के लिए सूचक नहीं है कि भगवान के प्रति जो निंदा करे, हाँ, जो भगवान के साथ दुर्व्यवहार करे, जो बल्कि जो भक्तों के साथ भी दुर्व्यवहार। ऐसे कई किस्से हमने सुने हैं, ढंग से याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बार एक किसी विदेश की बात है कि एक मेट्रो जैसी ट्रेन जैसी, यहाँ पर मेट्रो है, ट्रेन में इनसाइड कोई लेडी पुस्तक वितरण कर रही थी। उसने बड़े हम्बली एक व्यक्ति को पुस्तक वितरण दिखाई और उस व्यक्ति के दिमाग में पता नहीं क्या फतूर चल रहा था। उसने उसको पुस्तक को छीना, पुस्तक को जैसे भगवत गीता को जमीन पर पटका, भगवत गीता के ऊपर अपने जूतों को मसला, उसके ऊपर कूदा, उछल उछल के कूदा उसको अपमानित करने के लिए। उसके बाद उसका इतना गुस्सा आ गया कि उसने उस लेडी को बाल पकड़ के खींचा। मतलब इस तरह का बड़ा दुर्व्यवहार हुआ उसके साथ। ये रियल घटना थी। और वो लेडी बड़ी मतलब ऑब्वियसली दुखी हुई और वो चली गई चुपचाप वहाँ से। ऐसा बताते हैं कि उसके जीवन में उसी दिन शायद उसके, जहाँ तक सुना था हमने, उसके घर में कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके बच्चे और बीवी समाप्त हो गए और वो खुद मरता तो शायद इतना दुख नहीं होता जिस तरह से उसके घर का परिवार समाप्त हो गया। और उसके बाद में वो बड़ा दुखी हुआ बिल्कुल मरने की मतलब हालत ख़राब हो गई। तब उसको रियलाइज़ हुआ। उसने इस लड़की को खोजने का प्रयास किया, इस्कॉन के सेंटर ढूंढे, आसपास के सारे उन सेंटरों में गया, उससे मिला, उससे क्षमा मांगी। इस प्रकार से घटना हम देखते हैं। और इवन शिला प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं कि जब एक बार मंदिर बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त संघर्ष हो गया था, आई थिंक मुंबई की बात है। तो वो व्यक्ति ने पहले लैंड का सौदा किया प्रभुपाद के साथ और बाद में मुकर गया, लैंड देने से मना कर दिया और बड़ा उसमें झगड़ा होने लगा। वहाँ पे गुंडे बदमाश भेज दिए। तो हम चलते रहे, इस्कॉन के वक्त आगे चलते रहे, करते रहे, और वहाँ पे एक हमने टेम्परेरी मंदिर बना दिया और उसमें विग्रह स्थापित कर दिए, राधा रास बिहारी। तो क्या हुआ, एक समय पर उसने गुंडे बुला के उस टेम्परेरी मंदिर को तोड़वा दिया। किसी तरह से वहाँ पे विग्रहों को सुरक्षित रखा गया। और तब प्रभुपाद को पहली बार ऐसा लगा था कि गुस्सा आया था, और प्रभुपाद ने बहुत ही उसके प्रति मतलब दुख और गुस्सा व्यक्त किया। और बताते हैं अगले दिन वो व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया था। तो एनीवे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ऐसा सोचना है कि ये मर जाए वो मर जाए। हम अगर ऐसा सोचेंगे तो हम अपनी भक्ति के ताप को समाप्त कर लेंगे, जो भी हमने अर्जित किया होगा उसको समाप्त कर देंगे हम किसी को मारने मरने में। तो ये तो हमने बिल्कुल नहीं सोचना है। कहने का मतलब है भगवान और सुदर्शन चक्र, भगवान के देव देवता अपने आप एक्शन लेते हैं। आपको बहुत अधिक एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इतना तो करें कि उस जगह पे ना रहें
उसको कुछ शब्दों से भी बोल सकते हैं और नाता तोड़ सकते हैं। बाकी जो दंड देने वाला काम है वो हाँ, किसी दूसरे भक्त को अगर कुछ मार रहा है, पीट रहा है, तब आप नहीं कह सकते देवता बचाएंगे, तब तो हमें ही बचाना पड़ेगा। हम्म, तब तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। लेकिन जनरली हम लोग सोचते हैं ना भक्तों के बीच में, ये क्यों ऐसा कर रहा है, तो गलत कर रहा है, तो भक्तों की निंदा चालू हो जाती है। इससे बेटर है कि भगवान पे छोड़ा जाए, हमें नहीं पता जी क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, और भगवान जो भी उचित होगा उसके जीवन में जरूर करेंगे, या उसकी अथॉरिटी को जाके बता दिया जाए। हम्म? तो इसलिए महत शब्द हम बता रहे थे कि जब महत अतिक्रम का बात हो रही है, कि महत अतिक्रम, तो केवल भगवान की बात नहीं हो रही है, भगवान के भक्तों की बात भी हो रही है। और भगवत गीता में भगवान ने महत शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है: हे प्रतापपुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महापुरुष दैवीय प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि अव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। तो महत कौन है? जो मोहग्रस्त नहीं है, यानी कि जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, मुझे करना क्या है, और इस प्रकार वो निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं, वो महत है। कम से कम ऐसे लोगों से हमें उनके उनकी 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 रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनकी ईर्ष्या और उनके प्रति दुर्व्यवहार तो बहुत दूर की बात है। भगवान तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करना असुर के लिए शुभ नहीं है, असुर के लिए भी शुभ नहीं है। असुर अगर अपना असुर का राज्य बनाए रखना चाहता है, तो वो किसी भक्तों के साथ कोई पंगा ना ले क्योंकि उसका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तो असुर के लिए भी यही अच्छा है। हिरण्यकश्यप का जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। सारे लोग हिरण्यकश्यप भगवान की जय बोलते थे, भगवान ही बन गया था वो व्यक्ति। लेकिन एक भक्त जरा से बच्चे से उसने द्वेष कर लिया, जो कि भगवान का भक्त था, तो सब कुछ समाप्त हो गया। तो इसलिए अशुभ के लिए शुभ नहीं है, किसी के लिए शुभ नहीं है। ऐसी ईर्ष्या से वह अपना सर्वस्व, जो उसके लिए हितकारक समझा जाता है, खो देता है। गोपीनाथाचार्य गेला प्रभु दर्शन, प्रभु तारे पूछिल भट्टाचार्य विवरण। उस समय गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आए, तो महाप्रभु ने उनसे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में घट रही घटनाओं के बारे में पूछा, क्योंकि महाप्रभु ने को चिंता थी कि ये सार्वभौम कुछ गड़बड़ ना कर दे, कहीं मार ही ना डाले अपने दामाद को। क्या चल रहा है जरा बताइए। गोपीनाथ आचार्य से पूछा कि भट्टाचार्य के घर में क्या चल रहा है। आचार्य कहे उपवास कैला दुई जन, विसुचिका व्याधिते अमोघ छाड़ी छे जीवन। गोपीनाथ आचार्य ने महाप्रभु को बताया कि पति पत्नी दोनों ही उपवास पर है यानी कि बड़ा, और दामाद अमोघ हेजे से मर रहा है। घर की ये स्थिति है, दामाद तो मरने वाला है हेजे से, और पति पत्नी आपके प्रति किए गए अपराध के कारण दुख में उपवास पर है। किसी दिन, यानी कि उस दिन तो महाप्रभु की सेवा करके उन्हें विदा किया, लेकिन उसके बाद से इन्होंने कुछ खाया नहीं है। इतना ग्लानी इनको हो रही है। इन्होंने देखिए अपमान नहीं किया, अपमान किसी और ने किया है, लेकिन ग्लानी इसको हो रही है। ये दिस इज द हार्ट ऑफ अ डिवोटी, कि गलती से भी उनसे अगर कुछ हो जाता है, किसी भक्त की निंदा बुराई, तो इतना सीरियसली उसको लेते हैं अपने हृदय में, क्यों मेरे से हो गया ये ऐसा, कैसे मेरे से हो गया। इतना ग्लानि करेंगे तभी वो कभी दोबारा नहीं होगा। हम लोग कहते हैं हाँ हो गया, ओके हो गया जी, गलती हो गई, सॉरी, अब मैं क्या करूँ, मर जाऊँ। जनरली ऐसे ही जवाब निकलता है, हो गई गलती, बोल दिया, मुंह से निकल गया, क्या करें। ऐसा अक्सर होता है। कई बार जब रिश्तेदार आपस में भी, जब पति पत्नी के झगड़े में भी, है ना, पत्नी से कुछ बोला गया या पति से कुछ बोला गया था, तो क्या करूं, बोल दिया, निकल गया। पति पत्नी में तो ऐसा हो ही जाता है कि उस रिश्ते को तो हम सहजता से ले लेते हैं, या कोई जितना भी क्लोजनेस होती है उसमें सहजता आई जाती है। कोई डिवोटी मित्र हैं, बहुत क्लोज हैं, उनमें हो गया जी, हो गया, बोल दिया मैंने, क्या हो गया, कुछ कर दिया, क्या हो गया। उसकी ग्लानि नहीं होती हमें, तो बहुत ही उसके बुरे उसके नतीजे हो सकते हैं, ध्यान रखिए। तो गोपीनाथाचार्य ने महाप्रभु को बताया कि पति पत्नी दोनों ही उपवास पर हैं। सुनी कृपा माया प्रभु आइला धाया, अमोघ घेरे कहे तारा बुके हस्त दिया। जो ही महाप्रभु ने सुना कि अमोघ मरना सन है, वो तुरंत जल्दी जल्दी उसके पास दौड़े गए। देखिए, ये इसको कहते हैं भगवान क्यों अमोघ के पास गए, एक ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास क्यों गए। ये हम अपने आचार्यों से सुनते हैं कि अमोघ के पास भागने का, उसको बचाए जाने के लिए प्रयत्न करने का एक ही कारण था कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था। इस प्रकार भगवान के भक्तों का कोई रिश्तेदार होता है, यदि वो भक्त नहीं भी होता है, तो भी भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। ऐसा कितने एग्जाम्पल हम देखते हैं शास्त्रों में, न जाने कितने। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जीवन में भक्त हमारे आसपास रहें तो हित ही हित है।
लेकिन हम एनीवे मटेरियल हितों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो अमोघ को इतना व्यक्ति जो इतना ईर्ष्यालु था, इतनी बड़ी निंदा का पात्र बना, इतना बड़ा पापी था कि मर रहा था अपने पापों के फलों से, फिर भी चैतन्य महाप्रभु जाते हैं सिंपली बिकॉज कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था। और फिर दौड़ के उसके पास गए और अमोघ की छाती पर अपना हाथ रखकर इस प्रकार बोले, सहजे निर्मल एई ब्राह्मण हृदय, कृष्णे रावसीते एई योग्य स्थान हय। ब्राह्मण का हृदय स्वभाव से शुद्ध होता है और भगवान को ब्राह्मण बड़े प्रिय हैं। ब्राह्मण मतलब जनेऊ धारण किया हुआ, शर्मा जी तिवारी जी नहीं। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म की भगवान को जानता है, वो अपना रिश्ता जानता है, प्रैक्टिस करता है और जो इसका प्रचार करता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं शब्दों में, कुछ शब्दों में, कि भक्त को भी ब्राह्मण कहते हैं। सारे भक्त धीरे धीरे हम ब्राह्मण की स्थिति में उठने का प्रयास करते हैं भक्त बन के। जो परम वैष्णव होता है वो ब्राह्मण से भी उच्च माना जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ब्राह्मण का हृदय स्वभाव से शुद्ध होता है, उसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि नमो ब्राह्मण हिताय गो ब्राह्मण हिताय च। तो ब्राह्मण के प्रिय, ब्राह्मणों के भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण, कितने श्लोकों में भगवान ऐसा बोलते हैं कि आप मुझे जो खिलाते हो अग्नि के रूप में, मुझे अर्पित करते हो, उससे बेहतर है कि वैष्णव के मुख से मैं खाता हूँ। इसलिए भगवान को वैष्णव बड़े प्रिय हैं। और उनका क्यों प्रिय है? कि उनका हृदय बड़ा शुद्ध होता है, किसी के प्रति द्वेष उनके हृदय में नहीं होता है। अतः कृष्ण के वास करने के लिए ये उपयुक्त स्थान होता है। अमोघ के छाती पर हाथ रखकर भगवान ऐसा बोल रहे हैं। ये बड़े अच्छे सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं कि उसका हृदय तुरंत पवित्र हो जाए। वैसे तो भगवान के हाथ रखने से ही वो पवित्र हो गया। बोल रहे हैं कि जो हृदय है ये कृष्ण के वास करने के लिए तब बनता है जब बड़ा शुद्ध होता है, जब किसी के लिए द्वेष और ईर्ष्या इस हृदय में नहीं होती है। ये द्वेष और ईर्ष्या हमारी शेव की तरह, बढ़ते हुए बालों की तरह दिखती नहीं है, जिसको हम काट के बड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं। नाखून काट लेते हैं, शेव बना लेते हैं, बाल कटा लेते हैं, तो लगता है वाह क्या साफ सुथरा व्यक्ति है, स्वच्छ व्यक्ति है। लेकिन हृदय से पता चलता है कि वो कितना स्वच्छ है। उसका पता तो उसी व्यक्ति को चलता है या परमात्मा को पता चलता है। और परमात्मा को पता चलते ही वो उसके हृदय में कभी बैठते ही नहीं है। और हम हरे कृष्णा जपते रहते हैं। तो जपने से शुद्धता तो आएगी हृदय में, लेकिन अगर उसमें और कूड़ा डालते रहेंगे तो कैसे शुद्धता आएगी? तो अतः कृष्ण के वास करने के लिए उपयुक्त स्थान होता है, ऐसा महाप्रभु ने बोला। मात्सर्य चंडाल कहने इहाँ बसाई ले, परम पवित्र स्थान अपवित्र कैले। उसमें तुमने ईर्ष्या रूपी चंडाल को स्थान क्यों दिया? हाँ, हे अमोघ, तुमने इतने सुंदर जगह पर जहां पर भगवान को बैठना था, वहां पर एक चंडाल को बैठा रखा है जिसका नाम है ईर्ष्या। इसी के कारण तुमने अपने अत्यंत पवित्र स्थान हृदय को दूषित कर दिया। सार्वभौम संगे तोमार कलुष हैलक्षय, कलमश घुचीले जीव कृष्ण नाम लया। किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य की संगति से तुम्हारा सारा कलमश धुल चुका है। जस्ट बिकॉज कि आप सार्वभौम भट्टाचार्य से रिलेटेड हैं, तुम्हारा कलमश समाप्त किए देते हैं। जब मनुष्य के हृदय का सारा कलमश धुल जाता है तब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। क्या बोलते हैं? कृष्ण नाम लया, कृष्ण का नाम। जब मनुष्य के हृदय का कलमश धुल जाता है और कृष्ण के नाम लेने से भी कलमश धुलता है। तो कलमश को धोने के लिए कई चीजें हमें करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं? हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। कुछ यम है, कुछ नियम है, कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। इससे आप अपने हृदय को साफ करने का प्रयास करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, सवेरे जल्दी उठते हैं, खान पान में कुछ नियम बनाते हैं। कई लोग कहते हैं इतने सारे नियम क्यों हैं, इतने सारे नियम क्यों हैं? बाकी जगह भी संसार में भी तो भक्ति हो रही है, इतने सारे नियम क्यों बना रखे हैं? इसीलिए कि जब तक हृदय में दूषित है तब तक कैसे भगवान वहाँ बैठेंगे? तो एक तो हम हरे कृष्ण मंत्र को जप के हृदय को शुद्ध करते हैं, उसके अलावा वैष्णव की सेवा करके, कुछ नियमों का पालन करके कंटिन्यूसली एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, एक ही हमारा फोकस है, कैसे इस हृदय को शुद्ध किया जाए। बस ऐसा बताया जाता है कि एक शीशे की तरह आत्मा इज लाइक अ मिरर, जिसमें धूल जमी हुई है। हमें करना कुछ नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पर सब कुछ है, इस धूल को हटाना है तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। और इसी के लिए हम हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, इतने सारे नियमों का पालन करते हैं।
तो ऐसा उसको बताया। उठा अमोघ तुमी लयो कृष्ण नाम, अचिरे तो मारे कृपा करीबे भगवान। अतएव हे अमोघ, तुम उठो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। मर रहा है वो व्यक्ति, वो मरने ही वाला है। मरने वाला व्यक्ति बेड से उठना तो इम्पॉसिबल है ना, मरने ही वाला है ऑलरेडी। और कहते हैं कि तुम उठो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो कृष्ण अवश्य ही तुम पर कृपा करेंगे। कृष्ण ने तो कृपा कर ही दी है, उनके घर पे आ गए, यही कृपा हो गई, ऑलरेडी कृपा कर दी है। परम सत्य की अनुभूति 3 अवस्थाओं में होती है, प्रभुपाद कह रहे हैं। एक तो निर्विशेष ब्रह्म, यानी कि भगवान जो शक्ति रूप में हर जगह हैं, शक्ति के रूप में, जिन्होंने ब्रह्मांडों को टिका रखा है, सारे ब्रह्मांड घूम रहे हैं, सूर्य पृथ्वी हर जगह अपने अपनी धुरी पर चीज़ें लोग घूम रहे हैं, ये सारे नियम चल रहे हैं। तो ये है निर्विशेष ब्रह्म। और फिर है परमात्मा जो हमारे हृदय में है, और फिर है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ये तीनों एक ही सत्य हैं, किंतु ब्रह्म, परमात्मा और भगवान 3 विभिन्न पहलू हैं। हाँ, जैसे कि प्रभुपाद अक्सर बताते हैं कि हम दूर से देखते हैं तो पहाड़ देखते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, शक्तिशाली पहाड़। कभी पहाड़ी एरिया में चले जाओ तो चारों तरफ पहाड़ देखते हैं, वो दूर से, वो शक्ति है, निर्विशेष ब्रह्म है। थोड़ा आगे जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे घर दिखने लगते हैं, कुछ पेड़, क्लियर क्लियर पेड़ दिखने लगते हैं, और जब बिल्कुल पास चले जाते हैं तो वहाँ रहते हुए लोग भी दिखने लगते हैं। यही है निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है। जब ब्राह्मण भगवान की भक्ति में, सेवा में लग जाता है तो वैष्णव कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ब्राह्मण जानता है और वैष्णव उसको करता भी है। जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान लेता, तब तक निर्विशेष ब्रह्म की उसकी अनुभूति अपूर्ण है। समझे कि उसने दूर से पहाड़ को देख लिया, अभी उसको रियलाइजेशन नहीं है कि पहाड़ों में रहेगा तो कैसी हवा चलेगी, कैसे यहाँ लोग होंगे, वहाँ की गायों का साइज क्या होगा, छोटी छोटी गायें होती हैं वहाँ, तो पूरी तरह से नहीं जान पाएगा। भले ही कोई ब्राह्मण नामाभास के पद पर हरे कृष्ण मंत्र का जप करे, किंतु वह शुद्ध ध्वनि नहीं होती। जब तक ब्राह्मण भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को समझते हुए उसकी सेवा करता है तो उसकी भक्ति अभिधेय कहलाती है। यानी कि संबंध को जानते हुए। आजकल बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, हर गली में एक मंदिर है, नुक्कड़ में एक मंदिर है, सोसाइटी के अंदर एक मंदिर है, स्कूलों के अंदर मंदिर है, सब जगह कुछ पेशेवर पंडित हैं जो भगवान की पूजा कर रहे हैं। वो संबंध का ज्ञान नहीं है उनको कि वो भगवान के नित्य दास हैं। दास कहते ही वो आपका कॉलर को पकड़ लेगा, दास होगा तू। दास सुनते ही आदमी की थोड़ा सा उसकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। वो जानता नहीं है कि वो भगवान का नित्य क्या है, किंकर है, किंकर, जस्ट लाइक अ सर्वेंट, जिसको कुछ सर्वेंट के साथ कुछ भी किया जा सकता है। ये भाव को न जानते हुए ये लोग पूजा पाठ करते हैं, इसलिए इसको आभास कह रहे हैं, ये रियल संबंध नहीं है, इसलिए इसको अभिधेय नहीं कह सकते। जब तक वह इस अवस्था को प्राप्त करता है, जब वह इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो भागवत या वैष्णव कहलाता है। और जब वो इस भाव को समझते हुए कि वैष्णव भगवान का नित्य दास है, और इस भाव से जब वो करता है भगवान की पूजा पाठ, तो उसको वैष्णव कहते हैं। ब्राह्मण से भी ऊंचा हो जाता है। इससे सूचित होता है कि वह कलमश और भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गया है। और भगवत गीता में भगवान ने, कृष्ण ने इसकी पुष्टि करी कैसे कि 7.28 में, जिन्होंने इस जन्म में तथा पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किया है, जिनके पाप समूल नष्ट हो गए हैं, जो द्वंद्व से मुक्त हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। वही कर पाते हैं। भजन्ते माम दृढ़वता, दृढ़वता वर्ड यहाँ पर है। यानी कि भगवान को भजने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन उनकी भक्ति में बड़ा उतार चढ़ाव है। ये सीज़न चल रहा है कृष्ण का, जन्माष्टमी का सीज़न चल रहा है जी। अभी ये सीज़न चल रहा है किसी और देवता का, ये सीज़न चल रहा है किसी और देवता का, इस सीज़न में ये कुछ व्रत आएंगे, इसी तो ये तो दृढ़वता नहीं है। दृढ़वता मतलब जो भगवान का भक्त है, हर अवस्था में, हर हालत में, सुख में, दुख में, किसी भी सीज़न में। कार्तिक भगवान को बड़ा प्रिय है, इसका मतलब थोड़ी कि मार्गशीर्ष में हम लोग बैठ जाते हैं, सोए रहते हैं। उसके बाद जनवरी, और उसके बाद फरवरी, और उसके बाद 11 महीने हम कुछ नहीं करते, कार्तिक में हम करते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको कार्तिक में ही नहाना होता है, इसलिए कार्तिक स्नान, हाँ वो स्नान ही कार्तिक में करते हैं। कार्तिक स्नान करेंगे, उसके बाद सोए रहेंगे, उठेंगे नहीं। तो ऐसा तो हम नहीं करते, इसलिए दृढ़वता भक्ति उनकी नहीं करी जाती, कही जाती। तो दृढ़वता भक्ति कौन कर पाता है? दृढ़वता भक्ति वो कर पाता है जिसके पुण्य कर्म, पाप कर्म समूल नष्ट हो गए हैं।
या जिनके पास सुकृति है, भक्तिमय सुकृति है, द्वंद्व से मुक्त हो गए हैं, वो संकल्प पूर्व कर पाते हैं। तो कोई ब्राह्मण कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भौतिक कलमश से मुक्त है। किंतु ब्राह्मण का कलमश सत्व गुणमय होता है। भौतिक जगत में 3 गुण है, सतो, रजो और तमो। जब तक ब्राह्मण ऐसे कलमश को लांग कर शुद्ध भक्ति के पद पर नहीं जाता, तब तक उसे वैष्णव नहीं कह सकते। यानी कि ब्राह्मण को, वैष्णव को शुभ और अशुभ में अंतर भी नहीं होता। इससे पहले संसार में जो ब्राह्मण है वो शुभ और अशुभ में अंतर करते हैं। वो कहते हैं इस वक्त, जैसे कई बार आप माला करेंगे, जैसे किसी की मृत्यु के बाद आप माला करेंगे माला, तो कई लोग आपको बोलेंगे, ब्राह्मण भी, नहीं 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 नहीं, इस वक्त तो माला नहीं करते, तो सूतक लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है, इस वक्त तो माला कैसे कर सकते हो माला। तो शुभ और अशुभ आ गया है यहाँ पर। वैष्णव के लिए कुछ शुभ और अशुभ नहीं है, क्योंकि वो जानता है भगवान की भक्ति ही तो पवित्र करने वाली है। वही तो पवित्र करेगी। तो वो इस तरह से कर्म कांड को ना समझते, भक्ति के मूल को समझता है। थोड़ा डिफरेंस आप देखेंगे। तो वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण सतोगुण में फंसा हुआ है, तमो रजो से ऊपर है। तमो रजो वाला तो ना तो पहले भक्ति करता था, ना मरने पर करेगा, तो उसके लिए तो कोई फर्क ही नहीं है। ये नियमों को जानता ही नहीं है। ब्राह्मण थोड़े नियमों को जानता है, लेकिन वो नियम भी कई बार भक्ति के रास्ते में आ जाते हैं। ऐसे नियमों को वैष्णव नहीं मानता, जो उसको भक्ति ना करने दे, तो उसको वैष्णव कहते हैं। एक निर्विशेषवादी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म पहलू से अवगत हो सकता है, यानी कि पहाड़ से अवगत हो सकता है दूर के, किंतु उसके कार्यकलाप निर्विशेष धरातल पर हैं। वो जो उसको अगर पेंटिंग बनाने को बोलोगे पहाड़ की, तो हम पुराने बच्चे थे तो पहाड़ की पेंटिंग बनाते थे ना, ऐसे 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 ऐसे, इधर एक झोंपड़ी, इधर एक नदी, बन गया जी। बस पहाड़ मतलब इतना। अब जिसने बचपन में लोगों ने पहाड़ देखे भी नहीं होते हैं बच्चों ने, तो बस यही जानते हैं, ऐसे 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 ऐसे, बीच में एक सूरज उग रहा है, चोटी बनाया आपने ऐसा कभी, वहां से एक नदी आ रही है, बस दूर के दर्शन सुहावने। अब जिसने पहाड़ों को पास से देखा होगा वो बनाने लगेगा तो बहुत कुछ बना सकता है। कैसे वहाँ घर होते हैं, कैसे वहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, घरों के ऐसे पत्थर के घर होते हैं। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि वो हमेशा हमेशा क्या, निर्विशेष धरातल पर होते हैं। कभी कभी वो भगवान के रूप की कल्पना करते हैं, किंतु ऐसे प्रयास उन्हें पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त करने में सहायता नहीं कर पाते, क्योंकि कल्पना से तो क्या होगा, है ना, कल्पना से तो रियल चीज कभी नहीं हाथ में नहीं आएगी। निर्विशेषवादी अपने आप को ब्राह्मण मान सकता है और सत्वगुणी भी हो सकता है, किंतु इतने पर भी वो भौतिक प्रकृति के एक न एक गुण से बंधा रहता है। इसका अर्थ है कि वह तब भी मुक्त नहीं है, क्योंकि गुणों में पूर्णतः शुद्ध हुए बिना मुक्ति प्राप्त नहीं करी जा सकती। किसी भी हालत में मायावाद दर्शन मनुष्य को बद्ध बनाए रखता है। यदि कोई उचित दीक्षा द्वारा वैष्णव बन जाता है तो वो स्वतः ब्राह्मण बन जाता है, यानी कि वैष्णव ब्राह्मण तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसकी पुष्टि गरुड़ पुराण से होती है, जिसमें बताया गया हजारों ब्राह्मणों में से कोई एक यज्ञ करने योग्य होता है। ऐसे कई हजार योग्य ब्राह्मण जो यज्ञ करने योग्य हैं, उनमें से कोई एक वेदांत दर्शन से पूर्णतः अवगत होता है। यज्ञ तो जानता है, लेकिन वेदांत दर्शन को जानने वाला उसमें से भी रेयर है। ऐसे करोड़ों विद्वानों में से जो वेदांत को जानते हैं, कोई एक विष्णु भक्त हो सकता है, और वही सर्वाधिक पूजनीय है। अब गरुड़ पुराण को तो हम सब पढ़ते हैं, संसार वाले लोग पढ़ते हैं, इसको तो मानते ही होंगे। और आप बोलो जी भागवतम तो आपकी है, गीता तो आपकी है, पता नहीं कैसे, लेकिन गरुड़ पुराण तो आपका है, क्योंकि सब संसार में मरने पर पूरे भारत में तो गरुड़ पुराण पढ़ा ही जाता है। उस गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि इट्स कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द, मतलब सबसे रेयर जो है वो विष्णु भक्त है, और वही सर्वाधिक पूजनीय है। देखिए, सर्व वेदांत विद कोटया विष्णु भक्तो विशिष्यते, ऐसा लिखा गया। तो पूर्णतया योग्य ब्राह्मण हुए बिना अध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं की जा सकती। असली ब्राह्मण कभी भी वैष्णव से ईर्ष्या नहीं करता। यदि वह ऐसा करता है तो अपूर्ण नौसिखिया है। हो सकता है उसको भक्तों के बीच में 10 साल हो गए हो, 20 साल हो गए हो, लेकिन जो निंदक है, ईर्ष्यालु है, वो क्या है, अभी भी नौसिखिया है, और नौसिखिया ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी अर्जित करेगा डेली अपनी भक्ति से, और वो बड़ी तेजी से मटके में छेद होने की वजह से निकलता रहेगा, इसलिए वो नौसिखिया ही रह जाएगा। निर्विशेषवादी ब्राह्मण सदैव वैष्णव सिद्धांतों का विरोध करते हैं। वे वैष्णव से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य ज्ञात नहीं। किंतु जब एक ब्राह्मण वैष्णव बन जाता है तो उसका द्वंद्व समाप्त हो जाता है। यदि वह ब्राह्मण वैष्णव नहीं बनता तो ब्राह्मण पद से एक दिन उसका पतन हो जाता है। इसमें ऊपर उठते रहना अति आवश्यक है।
हाँ, पृथ्वी की ग्रेविटी जो है ना खींचती है चीज को वापस। अगर उसको बाई फोर्स ऊपर को नहीं जा रहा है तो क्या होगा, थोड़ी देर में नीचे को आने लगेगा। इसलिए यदि हम अपने प्रयासों को बढ़ाते नहीं रहेंगे, करते नहीं रहेंगे, तो हम अपने पद से स्वाभाविक तौर से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी की पुलिंग या इन अदर वर्ड्स जो अनर्थ है हमारे चारों तरफ, वो हमें नीचे वापस खींच लेंगे। इसलिए कंटिन्यूअस प्रयास करने की आवश्यकता है। एक रॉकेट अगर ऊपर को नहीं जा रहा है तो समाप्त है। इस कलयुग में हम वास्तव में देख सकते हैं कि अनेक तथाकथित ब्राह्मण वैष्णव से ईर्ष्या करते हैं। कली के कलमश से ग्रस्त ऐसे ब्राह्मण अर्च विग्रह पूजा को काल्पनिक मानते हैं। वो कहते हैं ये मूर्ति पूजा तो ढोंग है, ढोंग। ऐसा दूषित ब्राह्मण भगवान के रूप में, भगवान के रूप की ऊपर ऊपर से कल्पना करता है, ऊपर ऊपर से, किंतु वास्तव में मंदिर के अर्च वगैरह को पत्थर या काष्ठ का बना मानता है। देखा ही नहीं है। अगर मैंने नहीं देखा तो तुमने कैसे देख लिया? हाँ, अगर मैंने पहाड़ के कुछ अंदर घर बना दिए, ये सब झूठ है, ऐसा थोड़ी होता है, तो उसकी निंदा और उसका विरोध करता है, क्योंकि उसने नहीं देखा है। इसी तरह ऐसा कलमशग्रस्त ब्राह्मण गुरु को सामान्य मनुष्य मानता है, और जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन किसी को वैष्णव बनाता है तो उसका विरोध करता है। देखिए देखिए, इन लोगों ने मलेच्छों को, मुस्लिमों को, मीट ईटर्स को भक्त बना दिया, कैसे दुष्ट हैं ये, ऐसा निंदा करता है। ऐसे अनेकों ब्राह्मण हमसे यह कहकर लड़ने का प्रयास करते हैं, आप किसी यूरोपियन और अमेरिकन को ब्राह्मण कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब ब्राह्मण कोई, इट्स राइट कि जो भारत में जन्मा है वही ब्राह्मण बनेगा? ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि सुरुचि ने, हाँ, ध्रुव महाराज को बोला कि मेरी कोख से पैदा होगे तभी अपने पिता की गोदी में बैठ सकते हो। यानी कि जन्म हमें, वास्तव में जन्म हमें अधिकार दे रहा है, ना कि हमारे कर्म। जब हमें योग्यता जन्म दे रहा है, ऐसा वो बोलते हैं। तो ब्राह्मण तो केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है। वे इस बात पर विचार ही नहीं करते कि प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया। हिरण्यकश्यपु के घर में परम ब्राह्मण पैदा हुआ, प्रहलाद, और राजा अंग परम ब्राह्मण, परम वैष्णव, उनके घर में वेण नाम का परम असुर पैदा हुआ। और न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। रावण का जो पिता था वो तो ब्राह्मण ही था, माता असुरी थी, और वो स्वयं असुर बन गया, लेकिन पिता का ही तो वंश माना जाता है। तो देखा जाए तो रावण क्या था, ब्राह्मण था। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों तथा उनके लिए नियत कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा हुई है। इस तरह ब्राह्मण जाति प्रथा की उपज नहीं है, यह तो केवल योग्यता के बल पर ब्राह्मण बनता है। इसी तरह वैष्णव भी किसी जाति से संबंधित नहीं है, बल्कि उसको अर्जित करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि कैसे, अतएव अमोघ उठो, हरे कृष्ण के मंत्र का जप करो और तब तुम पर कृपा होगी। क्यों होगी तुम्हारे पर कृपा? कि क्योंकि तुम एक वैष्णव से रिलेटेड हो। यानी कि कोई दुष्ट व्यक्ति भी जैसा अमोघ था, यदि वो महामंत्र का जप करे, भक्तों की सेवा करना शुरू कर दे, नियमों का पालन करे, तो उसके पुराने सारे पाप समाप्त हो सकते हैं जो भी उसने किए होंगे, और ऐसे ही अमोघ के भी हो सकते हैं। लेकिन कृपा की आवश्यकता फिर भी रहेगी, हम अपने बल पर इसको नहीं कर पाएंगे। अमोघ तो समाप्त ही था बस, और मृत्यु को प्राप्त करता तो डेफिनेटली किसी जानवर योनि में चला जाता। लेकिन कृपा हो गई उसके ऊपर। सुनी कृष्ण कृष्ण बलि, अमोघ उठिला, प्रेमोन्मादे मत्त हैया, नाचितेला गीला। श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनकर तथा उनका स्पर्श पाकर मरणशैया में पड़ा अमोघ उठ खड़ा हुआ और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। इस तरह वह प्रेमान्वित होकर नाचने लगा और बोलने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक अद्भुत सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जो व्यक्ति मरने वाला है वो उठ के नाच रहा है, सोचिए। और उसके सारे पाप समाप्त हो गए, प्रेमोन्मत्त हो गया, यानी कि भगवान ने उसके सारे पाप खींच लिए। यानी कि हमारे जीवन में जो दुख है वो सारे पापों की वजह से हैं। तो हमें बड़ा प्रयास करना चाहिए अपने आप को शुद्ध करने का। जब तक ये पाप हैं ये हमें खींचते रहेंगे पीछे। तो जैसे उसके पाप समाप्त हुए वो अपने दिव्य स्थिति में आ गया। कंप अश्रु पुलक स्तंभ स्वेद स्वर भंग, प्रभु हासे देखी तार, प्रेमेरा तरंग। प्रेमोन्मत्त होकर नाचते समय अमोघ में सारे भाव भी आ गए। कंपन अश्रु पुलकित होना, स्तंभ स्वेद स्वभंग स्वरभंग प्रकट हो गए, और प्रेम तरंगों को देखकर चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। देखिए ये है हमारी असली स्थिति। इसको पाने के लिए लोग उसका नशे का इंजेक्शन लगाते हैं, इसको पाने के लिए लोग दारू पीते हैं,
ये इस तरह से नाचने कूदने के लिए, और ये चैतन्य महाप्रभु ने दिखाई तो स्वाभाविक स्थिति है हमारी, इस तरह से नाचना कूदना। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते हैं? जब तक ये पाप हमारे हृदय में है, अनर्थ हमारे हृदय में है, ये हमें ये स्वाभाविक स्थिति मानने नहीं देते। इसका लाइव एग्जाम्पल है यहाँ पर अमोघ, जिसके ऊपर तो खैर विशेष कृपा हो गई क्योंकि वो भक्त से रिलेटेड था, तो उसके अंदर ये सारे विकार पैदा हुए। प्रभुर चरण धरी करय विदम विनय, अपराध क्षम मोरे प्रभु दयामय। अमोघ महाप्रभु के चरणों पर गिर गया और विनीत भाव से बोला, हे दयामय प्रभु, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। देखिए, पहली बात तो ये अपराधों से मुक्त हो चुका है, तभी तो ऐसी स्थिति में है। यानी कि अपराध से क्षमा मांगने के लिए भी कुछ कृति चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति क्षमा मांग पा रहा है, समझ लीजिए वो शुद्धता की स्थिति पे है। अक्सर झगड़ों में एक आदमी, दोनों में से एक अगर क्षमा मांगता है तो दूसरा व्यक्ति सोचता है हाँ साबित हो ही गया, आखिर गलत तो यही है। और वास्तव में जो क्षमा मांग पा रहा है ना, वो शुद्ध है, और जो अपनी अकड़ लेके खड़ा है उसको अभी इसका रियलाइजेशन भी नहीं है। हाँ, वो यही सोच रहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके, मैंने आपको माफ़ किया, आगे से मत करना। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे उसका हृदय साफ हुआ, वो क्षमा मांगने लगा। इसलिए क्षमा मांगने वाला व्यक्ति शुद्ध है। हे दयामय प्रभु, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। एत छार मुखे तोमार करीनु निंदने, एत बलि आपन गाले चढ़ाया आपने। अमोघ न केवल महाप्रभु से क्षमा दान मांगा, अपितु वह यह कहकर अपने गालों पर चपत लगाने लगा, मैंने इसी मुंह से आपकी निंदा करी है। तो जब उसके हृदय से ईर्ष्या समाप्त हो गई, तब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया। इसलिए वैष्णव, अभी हमने सुना कि कितना भयंकर रिएक्शन हो सकता है। ये तो अमोघ तो बच गया किसी तरीके से। हम बच पाएंगे? हमें हमारे जीवन में सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं है कि जिससे भगवान इतना प्रेम करते हो और उसको उसके कारण क्षमा कर दें, तो हमें तो बड़ा बच के रहना चाहिए। तो बोलने लगा कि मैंने इसी मुंह से आपकी निंदा करी है। अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगा, चढ़ाईते गाल फूला हिला, हाथे धारी गोपीनाथाचार्य निषेधिला। अमोघ अपने गालों पर तब तक चपत लगाता रहा जब तक उसके गाल सूज नहीं गए। अंत में गोपीनाथ आचार्य ने उसके हाथ पकड़कर उसे रोका। तो जो दूसरे लोग उसको मारते, वो फल उसने अपने आप को स्वयं दे दिया। इसलिए फल मिलना भी बड़ा जरूरी है। फल मिलने से ही हमारे कर्म कटते हैं। जैसे परीक्षित महाराज ने बोला कि मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, मुझे इसका रिएक्शन जरूर मिलना चाहिए, और तभी उनको श्राप भी मिला था। तो यहाँ पर वो क्या है, अपने ही गालों पे मार रहा है अपने आप को। बेस्ट सजा तो यही है कि हम अपने आप को दंडित कर पाएं किसी भी तरीके से। कई लोग क्या करते हैं, जब गलती कर लेते हैं तो खाना बंद कर देते हैं, एक दिन तक उपवास रखते हैं। कई लोग एक्स्ट्रा माला करते हैं, कई लोग माफ़ी मांगते हैं, ये सब तो है ही। उसके अलावा बहुत सारे यत्न करते हैं, क्योंकि गलतियाँ हमसे हो ही जाती हैं। तो इसलिए अंत में गोपीनाथ आचार्य ने उनका हाथ पकड़ के उनको रोक लिया। और प्रभु आश्वासन करे स्पर्शी तार गात्र, सार्वभौमा संबंधे तुम्ही मोर स्नेह पात्र। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के शरीर का स्पर्श किया और यह कहकर शांत किया, शांत हो जाओ, तुम मेरे स्नेह के पात्र हो, क्योंकि तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो। तो कृष्णा इज पर्सनल, आप कह सकते हो। ये बढ़िया है। यहाँ पर भी फेवरिज्म चल रहा है, फेवरिज्म। आदमी सोचता है कि योग्यता के आधार पर कोई जगह है जहाँ मेरिट्स के बेस पे कोई डिसीजन होंगे भैया। क्योंकि वो इस संसार में देखता है कि ये इसका भाई है तो सिफारिश से उसकी नौकरी लग जाती है। कई बार योग्यता ही यही होती है कि किसी योग्य व्यक्ति से आप रिलेटेड हैं। अब उस योग्य व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ रिवॉर्ड तो देने ही होते हैं ना। हाँ, क्योंकि वो बड़ा योग्य है, उसने निस्वार्थ सेवा करी है, इसलिए उसको कैसे रिवॉर्डेड किया जाए, उसको रिवॉर्ड देने के लिए कई बार ये स्टेप उठाने पड़ते हैं। तो लेकिन आम आदमी के अंदर ईर्ष्या आ जाती है। वो ये नहीं सोचता है कि किसी व्यक्ति को वो उसको बोल लेते हैं। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। इस संसार में तो खैर इसमें कई बार घूसखोरी भी होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन एनीवे समझने की बात ये है कि भगवान के धाम में योग्यता तो ज़रूरी है। योग्यता के आधार पर तो आप भक्त बनेंगे जब आप सेवा करेंगे, शुद्धता दिखाएंगे। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान आपसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे से रिलेटेड अयोग्य व्यक्तियों को भी योग्यता प्रदान कर देते हैं। ये समझने की विषय। इसमें ईर्ष्या की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करना चाहिए।
कि इनके साथ इतना फेवर क्यों हो रहा है। माना कोई भक्त बहुत बड़ा भक्त है, जैसे कि हम देखते हैं कि गुरु महाराज कई लोगों के बच्चों से बड़ा पर्सनली मिलते हैं, और उनके बच्चे हम देखते हैं कि अभी बहुत अच्छे भक्त नहीं हैं, वो कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज उनसे पर्सनली मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमें इर्षाद है, अरे हमारे बच्चे तो इतने बढ़िया है। इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो जिनके बच्चे हैं उन्होंने असाधारण सेवा करी है, और उनके प्रति महाराज का बड़ा अच्छा रिलेशन है, इसलिए उनके बच्चों से ही मिल रहे हैं। इसमें ईर्ष्या का विषय नहीं है, इसमें विषय इस बात का है कि उस व्यक्ति का कितना अच्छा सेवा भाव रहा होगा, जिसके बच्चों से भी, जो कि अयोग्य दिखते हैं, हाँ, ये बड़े बड़े वैष्णव मिलना चाहते हैं, मिलते हैं उनके पत्नी से, है ना, मिलते हैं कि नहीं। कई बार ऐसे भक्तों की, बड़े बड़े भक्त हैं, हमने देखा है कि उनकी पत्नी भक्त नहीं है, फिर भी महाराज या ऐसे लोग जो है उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव है जिसने अपना सर्वस्व त्याग किया है। तो इसमें ईर्ष्या की कोई बात नहीं है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे से रिलेटेड लोगों के साथ भी यही होगा, जैसा कि हिरण्यकशिपु के साथ हुआ, जिसकी कोई योग्यता नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी उद्धार होने की, इतना बड़ा दुष्ट, लेकिन प्रहलाद महाराज का रिलेटिव होने के कारण हिरण्यकशिपु का भी उद्धार कर दिया गया। तो इस तरह से किसी भी तरीके से हम यदि वैष्णव से रिलेटेड कर लें अपने आप को, उनकी सेवा कर दें, तो हमारा परम कल्याण हो सकता है। इस कथा से हमें समझ में आता है, और ये समझ में आता है कैसे हमें ईर्ष्या से बचना है, नहीं तो कितना भयानक नतीजा हो सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।